हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय और आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। 7th of August को थी रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी। ही फाउंडेड शांति निकेतन। रविंद्रनाथ टैगोर वर्ल्ड के लिए भारत के स्पिरिचुअल हेरिटेज। आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज पर कंडक्ट हुई स्टडी। नेगेटिव इफेक्ट को किया गया डिनाई। WHO ने इशू की थी वार्निंग। देश में रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हुई इंक्रीज। रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया 4th पोजीशन पर। लास्ट डेकेड में 165% का हुआ इजाफा। अगर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो स्टडी IQ IAS हिंदी के अर्जुन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो सुना होगा आपने। नहीं सुना तो मैं बताता हूं। अर्जुन P2I बैच में आपको 1000+ घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप, SIP क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स, CSET क्लासेस, ये सब तो मिलेंगी ही। साथ ही सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर आपको मिलेगी प्रीलिम्स पास करने का 1 साल की एक्सटेंडेड वैलिडिटी के साथ फुल फीस वापसी की गारंटी और निःशुल्क आवासीय सुविधा। और एक और खास बात, ये बैच शुरू हो रहा है 10 अगस्त से। तो अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो अभी अमृत लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए और कुछ कंफ्यूजन हो तो amrit@studiiq.com पर मेल कर दीजिए। आइए शुरू करें। 7th of August को रविंद्रनाथ टैगोर की डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जाती है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग इनकी डेथ 7th of August 1941 को हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर एक वर्ल्ड फेमस पोएट, राइटर एंड फिलोसोफर थे। ही इज ऑल्सो नोन एज गुरुदेव। ईयर 1913 में गीतांजलि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर मिला। इससे वे नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीतने वाले फर्स्ट नॉन यूरोपियन बने थे। ही इज द ओनली पोएट जिनके कॉम्पोजिशन से 2 कंट्रीज के नेशनल एंथम्स बने हैं। इंडिया का नेशनल एंथम जन गण मन रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली लैंग्वेज में लिखा गया भारतो भाग्य विधाता का हिंदी वर्जन है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 24 of January 1950 को जन गण मन को नेशनल एंथम के तौर पर अडॉप्ट किया था। उनके द्वारा लिखा गया आमार सोनार बांग्ला करंटली बांग्लादेश का नेशनल एंथम है। उन्हें किंग जॉर्ज V के द्वारा नाइटहुड का टाइटल भी दिया गया था, बट उन्होंने जलियांवाला बाग मैस्केयर के प्रोटेस्ट में नाइट या फिर सर का टाइटल रिटर्न कर दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर फाउंडेड शांति निकेतन यूनिवर्सिटी। ईयर 2023 में वेस्ट बंगाल में लोकेटेड शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया। शांति निकेतन वॉज फाउंडेड बाय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। शांति निकेतन का एस्टेब्लिशमेंट रविंद्रनाथ टैगोर के अपने एक्सपीरियंसेस का ही रिजल्ट था। एक्चुअली अपने चाइल्डहुड में उन्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था। स्कूल उन्हें सफोकेटिंग लगते थे। उनका यह बिलीव था कि स्कूल्स चिल्ड्रन की क्रिएटिविटी को किल कर देते हैं। व्हेन ही ग्रू अप, वो एक ऐसा स्कूल सिस्टम डेवलप करना चाहते थे जहां बच्चे नेचर के साथ न सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को प्रमोट कर सकें बट खुश भी रह सकें। इस पर्पस के लिए उन्होंने शांति निकेतन को कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक विलेज में एस्टेब्लिश किया था। अपने थॉट्स एंड यूनिक राइटिंग्स की वजह से गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर वर्ल्ड के लिए इंडिया के स्पिरिचुअल हेरिटेज बन गए। ही बिकेम अ ग्रेट लिविंग इंस्टीट्यूशन फॉर इंडिया एंड स्पेशली बंगाल। इस न्यूज की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए लेट्स कंसीडर अ क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024। क्वेश्चन वाज, consider the following properties included in the World Heritage List released by UNESCO. Shanti Niketan, Rani Ki Vav, Sacred Ensembles of the Hoysalas, Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya. How many of the above properties were included in 2023? Only 1, only 2, only 3, or all 4? And the correct answer is option B, only 2. रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश हुई। इसका नाम है इफेक्ट ऑफ रिप्लेसिंग सुक्रोज इन बेवरेजेस विथ नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर सुक्रालोज ऑन कार्डियो मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स अमंग एशियन इंडियन एडल्ट्स विथ टाइप 2 डायबिटीज, अ 12-week रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल। इस स्टडी का क्रक्स ये है कि हम इंडियंस जिस टेबल शुगर का यूज डेली बेसिस पर करते हैं, अगर उसे आर्टिफिशियल स्वीटनर सुक्रालोज से रिप्लेस कर दिया जाए तो बॉडी के ग्लूकोज लेवल पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा। हाउएवर ऐसे रिजल्ट्स मिले हैं कि बॉडी वेट इंप्रूव होता है। देखिए, ये स्टडी WHO की एक वार्निंग के बाद आई है। इस वार्निंग में कहा गया है कि ऐसे लोग जो डायबिटिक नहीं हैं लेकिन वेट रिड्यूस करने के लिए शुगर की तरह जगह आर्टिफिशियल स्वीटनर को इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हेल्थ पर पड़ने वाले नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में वार्न किया गया था।
इस मैटर पर मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन के चेयरमैन का स्टेटमेंट सुनना इंपॉर्टेंट है। उनका कहना है कि ये स्टडी WHO की वार्निंग के काफी पहले से इंडिया में स्टार्ट हो गई थी। उनके अकॉर्डिंग इंडिया में वेस्टर्न कंट्रीज के कंपैरिजन में स्वीटनर्स को शुगर के रिप्लेसमेंट के तौर पर नॉमिनली यूज किया जाता है, बट स्वीटनर्स के बारे में काफी मिथ्स हैं। इस स्टडी से क्लियर हुआ है कि इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होता। देखिए, शुगर हमारे फूड एंड ड्रिंक्स के टेस्ट को स्वीट बना देती है। केमिकली शुगर एक कार्बोहाइड्रेट है। इट इज नोन एज सैकराइड्स। दो तरह के सैकराइड्स होते हैं, मोनोसैकराइड्स एंड डायसैकराइड्स। मोनोसैकराइड्स में ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज को इंक्लूड किया जाता है। डायसैकराइड्स इंक्लूड सुक्रोज एंड लैक्टोज। शुगर कुछ फूड आइटम्स में नेचुरली प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स में नेचुरली प्रेजेंट शुगर को फ्रक्टोज कहते हैं, वहीं डेयरी प्रोडक्ट्स में नेचुरली प्रेजेंट शुगर को लैक्टोज कहते हैं। नेचुरली अकरिंग शुगर से ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है एडेड शुगर, जो फूड प्रोसेसिंग के दौरान या फिर कुकिंग के दौरान ऐड की जाती है। फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, उनके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर का ऑप्शन होता है, बट डायबिटीज ना होने पर भी कुछ लोग नॉर्मली इंक्रीजिंग वेट को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करते हैं। WHO ने इसके रिगार्डिंग एक वार्निंग इशू की थी, जिसे स्टडी में काउंटर किया गया है। राज्यसभा में डिबेट के दौरान मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने कुछ डेटा प्रेजेंट किया है। डेटा के अकॉर्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी लास्ट डेकेड में 165% से ज्यादा इंक्रीज हुई है। 2014 में रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 76.38 गीगावाट्स। ईयर 2024 में ये कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो गई है 203.1 गीगावाट्स। मोरओवर, इन टर्म्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया 4th पोजीशन पर आ गया है। सोलर एंड विंड एनर्जी का कंट्रीब्यूशन इसमें सबसे ज्यादा है। विंड एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में इस समय 4th पोजीशन पर है एंड सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया वर्ल्ड में इस समय 5th पोजीशन पर आता है। मिनिस्ट्री के द्वारा इशू किए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के लिए सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, रादर अब रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के लिए एक नेसेसिटी बन गई है। रिसेंटली जो बजट प्रेजेंट हुआ था उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी को भी गवर्नमेंट की 9 प्रायोरिटीज में इंक्लूड किया गया है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी को एलोकेट हुए फंड्स भी डबल हो गए हैं। बांग्लादेश एंड नाइजीरिया के बाद अब इंग्लैंड में भी मैसिव प्रोटेस्ट्स की रिपोर्ट आ रही है। इंग्लैंड में इमिग्रेंट्स एंड मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट लोग सड़कों पर हैं। राइट विंग के लोग न सिर्फ अपना प्रोटेस्ट रजिस्टर करा रहे हैं, बट स्ट्रीट्स पर उतरकर आगजनी और तोड़फोड़ भी कर रहे हैं। एक्चुअली इन राइट्स के आउटब्रेक के लिए 3 छोटी बच्चियों का मर्डर रेस्पॉन्सिबल है। साउथपोर्ट सिटी में एक डांस पार्टी के दौरान इन छोटी बच्चियों का मर्डर कर दिया गया था। इन मर्डर्स के अक्यूज्ड के पकड़े जाने से पहले सोशल मीडिया पर एक र्यूमर स्प्रेड हो गया। इंग्लैंड में इसे एक र्यूमर ही बताया जा रहा है। बताया गया कि ये मर्डर्स ब्रिटेन में पॉलिटिकल असाइलम सीक करने वाले एक मुस्लिम मैन ने किए। सिंस देन रेफ्यूजीज एंड मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट पीपल हैव कम आउट ऑन द स्ट्रीट्स। इस दौरान मॉस्क्स एंड रेफ्यूजी होटल्स को अटैक किया गया। लंदन में इंडियन हाई कमीशन ने इंग्लैंड जाने वाले इंडियन सिटीजन्स के लिए एक एडवाइजरी भी इशू कर दी है। इंडिया से आने वाले टूरिस्ट्स को यूके में ट्रैवल करने के दौरान कॉशंस रखने और प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने के लिए कहा गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए गए हैं। यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर ने इस वायलेंस को स्ट्रांगली कंडेम किया है। नाउ इट्स टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे एंड टुडेज टर्म ऑफ द डे इज पिंक टैक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर कर दें कि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी टैक्स इंपोज नहीं किया जाता और ये ना ही किसी दूसरे टाइप का टैक्स होता है। पिंक टैक्स उस एक्स्ट्रा प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है जो विमेन की वजह से किसी प्रोडक्ट के परचेजिंग के समय लिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सेम प्रोडक्ट्स परचेज करने पर विमेन को मेन से ज्यादा पे करना पड़ता है। ये प्राइस कंपनीज के जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यहां कंपैरिजन सिर्फ सिमिलर प्रोडक्ट्स का हो रहा है। यूएसए में ऐसे ऑलमोस्ट 800 प्रोडक्ट्स पर रिसर्च की गई जिसमें पाया गया कि वुमेन के प्रोडक्ट्स मेन के कंपैरिजन में 13% ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी एक्सेप्ट किया है कि लंबे समय से पिंक टैक्स वुमेन पर इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट कर रहा है, जबकि यह भी ध्यान देने वाली बात है कि वुमेन की अर्निंग मेन से कम होती है। आइए देखते हैं आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास।
हर साल इंडिया में 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये दिन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हैंडलूम इंडस्ट्री के कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने एंड अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम करता है। इंडिया इस साल नेशनल हैंडलूम डे का 10th एडिशन सेलिब्रेट कर रहा है। इस ओकेजन पर वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ हैंडलूम वीवर्स को सेंट कबीर अवार्ड एंड नेशनल हैंडलूम अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। इस दिन को 1905 में स्टार्ट हुए स्वदेशी मूवमेंट को याद करने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, जिसने इंडिजिनस इंडस्ट्रीज एंड स्वदेशी के स्पिरिट को प्रमोट किया था। 2015 में गवर्नमेंट ने 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे डेजिग्नेट किया था। फर्स्ट नेशनल हैंडलूम डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन द 7 अगस्त 2015 इन चेन्नई। इसे पूरे देश में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। रिसर्चर्स ने इंडिया की पहली इंडिजिनस मिथेनोट्रॉफ मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजाई को अलग करके उसका वर्णन किया है, उसे डिस्क्राइब किया है। मिथाइलोक्यूकमिस ओरिजाई एक बैक्टीरिया है जो वेटलैंड्स और राइस के खेतों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी डिस्टिंक्टिव ओवल एंड एलोंगेटेड शेप कुकुम्बर से रिजेंबल करती है। दैट्स वाई इस न्यू स्पीशीज को मिथेन ईटिंग कुकुम्बर भी नाम दिया गया है। मिथेनोट्रॉप्स नेचुरल मिथेन मिटिगेटिंग एजेंट्स होते हैं जो मिथेन को ऑक्सीडाइज करके उसे अपना बायोमास बनाते हैं। ये ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं एंड CO2 एंड H2O प्रोड्यूस करते हैं। मोरओवर ये उन सभी एनवायरमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं जहां मिथेन एंड ऑक्सीजन दोनों अवेलेबल हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन NRLM ने मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स इनिशिएटिव की अनाउंसमेंट की है। इसे लीप द्वारा NRLM के कोलैबोरेशन में रन किया जाएगा। इसे सिस्टम डिजाइन की इंफॉर्मेशन के थ्रू इंडिविजुअल्स की कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका एम सोसाइटल चैलेंजेस को टैकल करने के तरीके में रिवॉल्यूशन लाना और रूरल लीडर्स की नई जनरेशन को एम्पावर करना है, सो दैट अमंगस्ट कम्युनिटीज एंड अक्रॉस इंडिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके। फॉर द लास्ट फ्यू डेज ग्लोबल एंड इंडियन स्टॉक मार्केट्स में बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है। ग्लोबल लेवल पर इस डिक्लाइन का लिंक जापानीज करेंसी येन से बताया जा रहा है। न्यूज में ये येन कैरी ट्रेड के नाम से ट्रेंड कर रहा है। हालांकि इसके डिक्लाइन के कई रीजंस हो सकते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड येन कैरी ट्रेड। कैरी ट्रेड एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जिसमें लोग लो इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री से लोन लेते हैं एंड हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली कंट्री में उस मनी को इन्वेस्ट करते हैं। कैरी ट्रेड इज ऑफन डन विथ करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। फॉर मेनी ईयर्स जापान में इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थे एंड येन की वैल्यू भी लो थी। देयरफॉर कई इन्वेस्टर्स ने जापान से मनी बोरो कर दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट कर दिया, बट जापान ने इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज कर इन ग्लोबल इक्वेशंस को चेंज कर दिया और इसका इम्पैक्ट अब हर जगह विजिबल है। अमिड चेंजिंग ग्लोबल इक्वेशंस हमास ने अपना चीफ चूज कर लिया है। गाजा के लीडर याह्या सिनवार को हमास का चीफ अपॉइंट किया गया है। यह अनाउंसमेंट 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिये के असैसिनेशन के बाद की गई। 2017 में याह्या सिनवार को गाजा में हमास का लीडर चुना गया था। उन्होंने इससे पहले अल मज्द सिक्योरिटी apparatus को लीड किया था। सिनवार को ही 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए अटैक का मास्टरमाइंड माना जाता है। दिस अटैक इज द डेडलीस्ट अटैक इन इजराइल्स हिस्ट्री। यूएसए के इंटरनेशनल टेररिस्ट की ब्लैकलिस्ट में भी वो इंक्लूडेड है। पेरिस ओलंपिक्स से काफ़ी डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ आई है। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में सभी ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करते हुए विनेश फोगाट ने रेसलिंग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किया था और सभी इंडियंस की होप्स को रेज कर दिया था। बट अब विनेश फोगाट को वुमेन्स की 50 किलोग्राम कैटेगरी के रेसलिंग फाइनल से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक्चुअली फाइनल से पहले उनका वेट जो सेट स्टैंडर्ड है उससे स्लाइटली ज़्यादा था, जो ओलंपिक्स रूल्स के अगेंस्ट है। इसके चलते उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया। नाउ इंटरनेशनल रेसलिंग रूल्स के आर्टिकल 11 के अकॉर्डिंग वो रेसलर जो विनेश फोगाट से सेमीफाइनल्स में हार गई थी, अब उन्हें फाइनल्स में एंट्री दे दी जाएगी। Now it's time to see questions based on the bulletin. And the first question is, consider the following statements. National Handloom Day is celebrated on 7th of August. This day is celebrated in memory of Champaran Satyagraha, which was started against indigo cultivation. Choose the correct statements. Only one, only two, both one and two, neither one nor two. Second question is, consider the following statements. Rabindranath Tagore received the Nobel Prize for Literature in year 1913 for Gora. He became the first non-European Nobel Prize winner in literature. Choose the correct statements.
Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Fiji President Ratu William Mavalili honored Indian Prime Minister Narendra Modi with the Companion of the Order. The multinational air exercise Tarang Shakti is being conducted in India. Choose the correct statements. Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Correct answer is option B, only 2. And the second question was, consider the following statements. Nigeria is located on the west coast of Africa. Muhammad Yunus is the president of Bangladesh. Which of the above statement is or are correct? Only 1, only 2, both 1 and 2, neither 1 nor 2. And the correct answer is option A, only 1. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के साथ. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQIS. थैंक्स.